मूवी के स्टार्ट में हमें अचीरो को दिखाया जाता है, जिसने अपनी पूरी लाइफ की कमाई से एक नया घर खरीदा था, लेकिन उसके घर वाले उसकी जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करते। अचीरो एक बहुत ही मेहनती इंसान था, लेकिन उसके बच्चे उसको अपना डैड बुलाने से भी शर्म आती थी। अचीरो की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वो रिटायर होना चाहता था, लेकिन उसके बच्चे तो सिर्फ उसके पैसे से मतलब रखते थे। उन्हें अचीरो की लाचारी नहीं दिखती थी और वो सारे काम को अचीरो को करने को कहते थे। अचीरो एक बहुत ही मेहनती इंसान था, लेकिन उसके ऑफिस में भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता था और ना ही अचीरो का कोई दोस्त था जिसे वो अपनी परेशानी बांट सके। इन्हीं सब परेशानियों के साथ अचीरो अपनी लाइफ बिता रहा होता है, लेकिन एक दिन अचीरो की तबीयत खराब हो जाती है और तब वो हॉस्पिटल जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और तब उसके पास बहुत कम दिन बचे हैं। अचीरो अपनी फैमिली मेंबर्स को अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात को कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। सबको बस अपने अपने काम की ही पड़ी थी। लेकिन अचीरो की लाइफ में एक नए दोस्त की एंट्री होती है, जो कि एक डॉग था। अचीरो को उस डॉग से बहुत लगाव हो जाता है, लेकिन ये बात जब उसकी वाइफ को पता चलती है तब वो उस डॉग को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन वो डॉग बार बार अचीरो के पास आ जाता था। अचीरो उससे पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और उस डॉग को लेकर एक पार्क में आ जाता है। पार्क में अचीरो के ऊपर एक स्पेसशिप दिखती है, जो कि सीधे अचीरो के ऊपर आ गिरती है, जिससे अचीरो की जान चली जाती है। और तब हमें अचीरो के दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज को दिखाया जाता है और उन्हें अचानक होश आ जाता है और वो अपने डॉग को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अब अचीरो की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो काम अचीरो कभी नहीं कर पाता था, वो काम करना उसके लिए एक खेल बन गया था। अचीरो को अपनी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी फील होती है। अचीरो अपनी बॉडी को देखता है और उसे अपने हाथ में 2 पोर्ट्स दिखते हैं। डर कर वो अपने गले को टच करता है, जिससे उसका फेस ही खुल जाता है और देखते ही देखते अचीरो की पूरी बॉडी पार्ट्स में खुल जाती है और वो अचीरो एक रोबोट बन चुका था। इसके बाद हमें हीरो को दिखाया जाता है, जो भी उसी की तरह एक ह्यूमनाइड था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों पर पूरा कंट्रोल होता है। वो इस पावर के बारे में अपने दोस्त को बताता है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान है। वो अपने हाथ से ही एक बर्ड को शूट कर देता है, लेकिन इतनी पावर्स होने के बाद भी हीरो खुश नहीं था, क्योंकि उसकी माँ अकेले ही रहती थी। उसके डैड ने उसकी माँ को अकेले छोड़ दिया था और हीरो जब भी किसी फैमिली को देखता तो उसे बहुत जलन होती थी। अचीरो को भी अपनी शक्तियों के बारे में पता चल गया था। वो अपने पावर से एक कबूतर की जान बचा लेता है। अचीरो को कहीं से रोने की आवाज़ आती है। तब वो उस आवाज़ का पीछा करता है और एक हॉस्पिटल में आ जाता है और उसे पता चलता है कि एक औरत का बच्चा मरने वाला होता है, लेकिन अचीरो अपनी पावर से उस बच्चे की जान बचा लेता है। अचीरो अपनी पावर से सबकी मदद करने को सोचता है और इधर हीरो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले अपने डैड की फैमिली को मारने आता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मार पाता और वापस अपने घर जाने लगता है। लेकिन उसे एक बहुत ही खुश फैमिली दिखती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो सबको बड़े ही बेरहमी से मार देता है। हीरो का फ्रेंड जान जाता है कि ये सारा काम हीरो के अलावा और कोई नहीं कर सकता, जिससे वो हीरो से अपनी दोस्ती तोड़ देता है। अब हीरो एकदम अकेला हो गया था। अचीरो अपने घर आता है और तब उसकी फैमिली के हर लोग उसे कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं, जिससे अचीरो बहुत दुखी हो जाता है और अपने रूम में आ जाता है। अचीरो को किसी की रोने की आवाज़ आती है और उसकी बॉडी में बने जेट से वो उड़कर उस जगह पर आता है। तब उसे हीरो का वही दोस्त मिलता है और वो अचीरो को सारी बात बताता है कि उसका बचपन का दोस्त अब गलत रास्ते पर चल रहा है। वो अचीरो को सारी बात बताता है और अचीरो को हीरो को रोकने को कहता है, लेकिन उससे पहले वो लोग ट्रेनिंग करते हैं
अचीरो सॉल्ट वाटर पीता है, जिससे उसकी रोबोटिक बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती और उसे बाहर फेंक देती है। इधर हीरो के पास पुलिस आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि फैमिली का खून हीरो ने ही किया था। हीरो उनसे भागने की कोशिश करता है और वो उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तब वो सबको मारकर वहां से भाग जाता है। सारे न्यूज में उसी की बात हो रही थी और उसे वांटेड कर दिया जाता है। हीरो की माँ को इस बात से बहुत परेशान किया जाता है, जिससे वो खुदकुशी कर लेती है। इस बात से हीरो बहुत गुस्सा खा जाता है और वो उन सबको मारना शुरू कर देता है, जिन्होंने उनकी माँ और उसके बारे में बुरा सोचा था। तब हीरो के पास उसकी एक फ्रेंड आती है, जिसे हीरो की सारी सच्चाई पता थी, लेकिन वो फिर भी हीरो के साथ देती है, क्योंकि उसे पता था हीरो दिल का बुरा नहीं है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देती है। हीरो अपने फ्रेंड की बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है और इस बात से हीरो अंदर से टूट जाता है और उसकी इंसानियत मर जाती है और वो पूरी दुनिया को खत्म करने का डिसाइड कर लेता है। वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक कर लेता है और हीरो सबको मारना स्टार्ट कर देता है। तब अचीरो सबके फोन पर एक मैसेज भेजता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहने को करता है, जिससे मौत का सिलसिला कुछ देर के लिए रुक जाता है। लेकिन हीरो अपनी बॉडी से मिसाइल्स फायर करता है और आसपास में बने सारी बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर देता है। अचीरो भी वहां पर आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो बहुत ही पावरफुल था। लेकिन किसी तरह अचीरो उसे सॉल्ट वाटर पिला देता है। पहले तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन अचीरो उसे स्पेस में ले जाता है और तब हीरो भी कमजोर पड़ने लगता है। अचीरो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करता है और वापस आकर अपनी बेटी को बचाता है, लेकिन हीरो वहां भी आ जाता है और अचीरो को मारने लगता है और उसकी बेटी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। लेकिन इससे अचीरो के अंदर एक नई पावर आ जाती है और वो हीरो को मार देता है और अपनी बेटी को भी बचा लेता है। सीन्स कुछ समय बाद का दिखाया जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अचीरो के उसकी फैमिली में सब लोग रिस्पेक्ट करते थे और उसके ऑफिस में भी उसका सब रिस्पेक्ट करते थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हीरो अभी भी जिंदा है और एक लाइब्रेरी में बैठा है और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।